साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ को सीखकर दुनिया के वेल्थिएस्ट लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं और वो नहीं चाहते कि आपको ये साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ पता लगे। अगर आप ये सीक्रेट सीख लेते हैं तो आपको बिलियनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी का रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा इलॉन मस्क और वॉरेन बफेट जैसे बिलियनियर्स का, कि कैसे इन्होंने इस साइकोलॉजी ऑफ मनी को अपनी लाइफ में अप्लाई करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं। अगर आप इसका कोई भी पॉइंट मिस करेंगे तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सारा और जॉन दो यंग एंटरप्रेन्योर्स थे। दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ मनी से बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन 10 साल बाद सारा मिलियनेयर थी और जॉन अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा था। आने वाले पॉइंट्स में आपको पता चलेगा कि सारा मिलियनेयर क्यों बनी और जॉन क्यों स्ट्रगल करता रह गया। गाइस, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है लॉन्ग टर्म विजन वर्सेस शॉर्ट टर्म गेन्स। सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि सारा मिलियनेयर्स की तरह सोचती थी और लॉन्ग टर्म विजन रखती थी, जबकि जो जॉन था वो बिजी रहता था क्विक विंस चेज करने में बगैर किसी सॉलिड प्लान के। सारा ने फोकस किया सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल पर। हम सब की भी यही प्रॉब्लम है कि हम लॉन्ग टर्म विजन का नहीं सोचते। रहा नहीं जाता। वॉरेन बफेट गाइस इसकी प्राइम एग्जांपल है। वॉरेन बफेट की एक फेमस सेइंग है, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। वॉरेन बफेट अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ कमिटेड रहने की वजह से वेल्थिएस्ट इंसान बने हैं वर्ल्ड के। गाइस, अब मैं चाहता हूँ आप खुद से एक क्वेश्चन करो, क्या आप अगले 5 मिनट का सोचते हो या अगले 5 साल का? इस क्वेश्चन पर जरा सा गौर करिएगा। गाइस, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, लेवरेजिंग फेलियर एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी। मिलियनियर्स बहुत डिफरेंटली प्रिसीव करते हैं फेलियर को। जॉन को जब भी फेलियर देखने को मिलता था तो वो डिस्करेज हो जाता था, जबकि जो सारा है उसको जैसी फेलियर मिलता तो वो उसको फीडबैक के तौर पर रिसीव करती थी और इसको अपने सक्सेस का एक पार्ट समझती थी। हम सब लोग भी फेलियर से डिस्करेज हो जाते हैं। ओपरा विनफ्री मोस्ट सक्सेसफुल मीडिया टाइकून हिस्ट्री में रही हैं और उनको इनकी फर्स्ट जॉब से निकाल दिया गया था। उन्होंने फेलियर को अपने स्टेपिंग स्टोन्स बनाया और फाइनली एक मीडिया एम्पायर बना लिया। गाइस, यहाँ पर आपको मैं एक चैलेंज देता हूँ, अपने बिगेस्ट फेलियर को अपना ग्रेटेस्ट टीचर बना लें। थर्ड पॉइंट आ जाता है दी पावर ऑफ कंपाउंडिंग ग्रोथ। मिलियनियर्स जानते हैं पावर कंपाउंडिंग ग्रोथ की, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट में बल्कि हर एस्पेक्ट में लाइफ के। सारा को जो भी प्रॉफिट होता था वो उसको री इन्वेस्ट करती थी अपने बिजनेसेस में और अपने बिजनेसेस को टाइम देती थी ग्रो करने का। जॉन को जैसे ही प्रॉफिट होता था वो उसको इमीडिएट लग्जरीज पर लगा देता था और कंपाउंडिंग इफेक्ट को मिस कर देता था। गाइज, आप लोग खुद को देखिए, अगर आप लोगों के पास अभी 2 लाख रुपए आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मैं बताता हूँ आप क्या करेंगे। आप सबसे पहले जाकर नया आईफोन ले लेंगे। यही तो प्रॉब्लम है, हम बिजनेस में री इन्वेस्ट नहीं करते, जैसे ही प्रॉफिट होता है हम उसको वापस से लग्जरीज में लगा देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे ये बताएं, क्या आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहेंगे या अपने फ्यूचर को एंजॉय करना चाहेंगे? ये आप पर डिपेंड करता है। अमेजॉन आज कितनी बड़ी कंपनी है। जेफ बेजोस ने जब अमेजॉन स्टार्ट किया था, जितने भी प्रॉफिट होते थे जेफ बेजोस उसको री इन्वेस्ट करते रहे। बहुत ज़्यादा टाइम तक जेफ बेजोस ने री इन्वेस्ट किया। आज दुनिया की बहुत वैल्यूएबल कंपनी है अमेजॉन, आप सबको ही पता है। गाइज, अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पर, नहीं सराउंडिंग योरसेल्फ विद राइट पीपल। सारा इस बात को समझती थी कि वो जैसे लोगों के साथ रहेगी वैसी हो जाएगी, इसलिए सारा ने खुद को सराउंड किया था हमेशा सक्सेसफुल लोगों के साथ, जिसकी वजह से वो इतनी सक्सेसफुल होती गई। और दूसरे हाथ पर जो जॉन था वो हर नाकाम इंसान के साथ बैठता था, उसके सारे दोस्त अनसक्सेसफुल थे, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ ना सीख सका ना कर सका। गाइज, आप लोग जिन लोगों के साथ बैठते हैं बातें करते हैं आप लोग भी वैसे ही बन जाएंगे। अब आप लोग कहेंगे कि हम सबसे ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, हम कहाँ से सक्सेसफुल लोग लाएं? आप लोग ऐसा करें, आप लोग जो बुक्स पढ़ते हैं, जो मूवीज़ देखते हैं और जो पॉडकास्ट देखेंगे वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगी। इसीलिए गाइज, ऐसी बुक्स पढ़ें, ऐसी पॉडकास्ट सुने और ऐसी वीडियोस देखें जो कि आपको फ्यूचर में कामयाब करें, और खुद को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करने की कोशिश करें जो कि कामयाब हैं। स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनाइक दोनों एक साथ एक ही गैरेज में काम करते थे और इन्हीं के पार्टनरशिप ने एप्पल को आज $1 बिलियन कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। स्टीव जॉब्स मशहूर थे खुद को टैलेंटेड लोगों के साथ सराउंड करने में। तो गाइज, आपको सिलेक्ट करना होगा आपके साथ कौन लोग रहेंगे। अभी गाइस खुद से पूछें कि आप लोगों के पास आसपास कौन लोग हैं। अगरचे वो नाकाम लोग हैं तो आप उन लोगों से किनारा इख्तियार कर लें, अच्छा बात नहीं है और अच्छी बुक्स और अच्छी पॉडकास्ट और वीडियोस की तरफ चल जाए। अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हैं तो आप उन्हीं की तरह सक्सेसफुल बन जाएंगे। फिर आ जाता है गाइस फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। डिसिप्लिन फाइनेंशियल सक्सेस की बैकबोन है। सारा इस बात को जानती थी और स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करती थी, बजटिंग करती थी और मैनेज करती थी अपने कैश फ्लो को। जबकि जो जॉन था वो हमेशा डेब्ट में रहता था और जितनी उसकी अर्निंग होती थी उससे ज़्यादा स्पेंड करता था, ओवर स्पेंडिंग करता था। हम सब लोगों का भी यही हाल है, हम लोग भी ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं।
डेव रेमसी एक यंग मैन था जो कि डेब्ट से स्ट्रगल कर रहा था। वो एक वेल नोन फाइनेंशियल एडवाइजर था। उसने स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करके ना सिर्फ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, उसके बाद बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ को चेंज किया, उनको भी डेब्ट से निकाला। तो गाइज आपको डिसाइड करना होगा कि आपके साथ कौन लोग रहेंगे, समझ रहे हो? तो गाइज एक बार आप सिलेक्ट कर लें सक्सेसफुल लोगों को अपने साथ रखना, तो आप कामयाब हो जाएंगे। गाइज जो 6 पॉइंट है वो है एम्बैरेसिंग चेंज एंड इनोवेशन। सारा इस बात को जानती थी और सारा हमेशा न्यू ट्रेंड्स को देखती थी और न्यू ट्रेंड्स के साथ चेंज होती थी और अपने बिजनेस मॉडल्स को भी साथ ही साथ चेंज करती थी। जॉन इसके बरक्स रेजिस्ट करता था। जॉन पुराने टेक्निक्स और मेथड्स को फॉलो करता था और उन्हीं के साथ स्टिक करके रहता था, जिसकी वजह से वो किसी किस्म की इनोवेशन नहीं ला सका और वो नाकाम होता गया। इलॉन मस्क इज मास्टर ऑफ इनोवेशन। इलॉन मस्क हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते थे और वक्त के साथ खुद को चेंज करते रहे। इलॉन मस्क ने टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को इतना पुश किया और कंपनीज बनाई स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी। ये चेंज और इनोवेशन इलॉन मस्क ने क्रिएट किया, जिसने इलॉन मस्क को वेल्थिएस्ट इंसान बना दिया दुनिया का। अब गाइज आप खुद को देखें, क्या आप चेंज को अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जैसा कि आजकल एआई आ गया है, क्या आप एआई को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आपको गाइज मैं अभी बता दूं, जो लोग आज के दौर में चेंज नहीं हो रहे, उन्हीं पुराने मेथड के साथ लगे हुए और एआई को नहीं यूज कर रहे, वो उन लोगों से 100 साल पीछे रह जाएंगे जो कि एआई को यूज कर रहे हैं। गाइज आपको टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होना होगा। ये एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज नहीं है। ये चुप है। एक्सपीरियंस आपका एक चीज में था, लेकिन अब वो चीज अपडेट हो गई है। आपको खुद को भी साथ अपडेट करना होगा, अपने एक्सपीरियंस को भी अपडेट करना होगा। तो गाइज इस बात को समझें और खुद में चेंज लाएं और डिफरेंट इनोवेशंस करें, आप वेल्थिएस्ट इंसान बन जाएंगे। लेकिन एक सेकंड, अब ये जो पूरी स्टोरी आपको मैंने समझाई है, इस पूरी स्टोरी में ना सिर्फ जॉन और सारा के एक्शंस का डिफरेंस था, बल्कि इनकी सोच का भी डिफरेंस था, जिसकी वजह से सारा मिलियनियर बन गई और जॉन स्ट्रगल करता रह गया। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहे हैं ना। वजह क्या है? क्योंकि हमें साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ पता ही नहीं थी। आज मैंने आपको साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ के सारे 6 के 6 रूल्स बता दिए, रुको जरा, और साथ ये भी बता दिया इस दुनिया में जितने भी बिलियनर्स हैं उन्होंने कैसे साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। आपको उनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने दे दिए। अब गाइज आपका काम है एक कॉपी पर नोट डाउन करें। मैंने आपको सारे 6 के 6 रूल्स बता दिए साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ के। इस साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ को आप समझें और अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करें। मैं गारंटी देता हूँ आप बिलियनर भी बनेंगे, आप टॉप 1% में भी जाएंगे। यही वो रूल्स हैं जिनको अप्लाई करके दुनिया के लोग इतने अमीर बने और आप भी बन सकते हैं। गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें।